आज के सेगमेंट में बेटा हम क्वेश्चंस करेंगे फंक्शनल रिलेशन पर बेस्ड। ये इस तरह का पैटर्न होता है बेटा कि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई फंक्शन एफ है जो कि ये गिवन फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप एफ के बारे में ये जानकारी दीजिए। तो इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के तरीके हैं। हम उन सभी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आ जाते हैं, फिर देखते हैं चीज़ों को। सबसे पहले मान लीजिए लेट एक्स एंड वाई बी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये दे दिया गया, शुरू में हमने ले लिया एक्स और वाई दो स्टार्ट है और रिलेशन क्या हमने लिखा एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू डोमेन। तो बेटा ऐसे केस में जो एफ एक्स होगा उसका फॉर्मेट होगा एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। क्या होगा बेटा? एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, जहां पर क्या है वह लैम्डा यानी कांस्टेंट। यहां पे लैम्डा क्या है? लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन में और भी डाटा दिया रहेगा, उसके बेस में इसको निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसका डेरिवेशन भी देख लीजिए। ये देखिए एफ एक्स प्लस वाई सेटिस्फाई करा के दिखा दे रहे हैं। ये लैम्डा एक्स प्लस वाई, यहां से बेटा क्या आ गया? लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। लैम्डा एक्स इक्वल टू बेटा एफ एक्स प्लस एफ वाई। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसका दूसरा फॉर्मेट देखिए। अगर मान लीजिए ये लिखा है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू डोमेन। तो ऐसे केस में बेटा जो एफ एक्स का फॉर्मेट होता है, एफ एक्स का फॉर्मेट होता है बेटा ए टू द पावर लैम्डा एक्स। क्या होता है बेटा? ए टू द पावर लैम्डा एक्स, जहां पे ए और लैम्डा ये दोनों क्या है बेटा? कोई कांस्टेंट्स है। आप इनका भी प्रूफ देख सकते हैं। प्रूफ क्या इनका? वेरिफिकेशन। ये एफ एक्स प्लस वाई किया आपने तो क्या आ गया बेटा? ए टू द पावर लैम्डा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए टू द पावर लैम्डा एक्स इंटू ए टू द पावर लैम्डा वाई। ये किसके इक्वल है बेटा? ये एफ एक्स और एफ वाई। फॉर्मेट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसलिए पहले इनको आपको बता रहे हैं। एक और फॉर्मेट, प्लस को प्लस के रूप में, प्लस को डॉट के रूप में। अब की हम क्या करते हैं? डॉट को प्लस के रूप में फॉर ऑल एक्स वाई डोमेन, जो भी एक्स वाई के डोमेन में नंबर है। ऐसे केस में बेटा अब देखिए कुछ कुछ आप गेस कर सकते होंगे। ऐसा सिर्फ इकलौता एक ही फंक्शन हमारे पास में जो कि डॉट को प्लस में कन्वर्ट करता है, यानी मल्टीप्लिकेशन को प्लस में, दैट इज लॉगरिथमिक। यानी यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या आ जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू बेस ए, लॉग एक्स टू बेस ए यहाँ पे और यहाँ पे लैम्डा लगा दीजिए। ये बेटा वैल्यू ए और लैम्डा क्या है? कोई कांस्टेंट है। क्या है बेटा? ए और लैम्डा भी यानी कांस्टेंट। आप इसका भी प्रूफ देख सकते हैं। एफ एक्स इंटू वाई तो क्या आएगा बेटा? लैम्डा लॉग बेस में एक्स इंटू वाई, दैट विल बी लैम्डा लॉग एक्स टू बेस ए, प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस लैम्डा लॉग वाई टू बेस ए। ये बेटा किसके इक्वल आ गया? एफ एक्स प्लस एफ वाई। लॉजिक समझ में आ रही है? सिंपल सा पैटर्न है और ये इतना मुश्किल है, इसको आप डायरेक्टली याद करो। याद ये हो ही जाएगा क्योंकि क्वेश्चन इतने बहुत सारे आप करेंगे इस पर बेस्ड। क्लियर? अब एक और फॉर्मेट बचा है, उसको भी देख लेते हैं।
एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू डोमेन। अब यहां पे देखिए बेटा, इसका जो फॉर्मेट आएगा एफ एक्स इक्वल टू होगा ए टू द पावर, क्या आएगा इसका, ए टू द पावर लैम्डा, तो इसका ये आएगा एक्स टू द पावर लैम्डा। क्या आ जाएगा बेटा, एक्स टू द पावर लैम्डा। आप इसका भी प्रूफ वेरिफिकेशन देख लीजिए, एफ एक्स इंटू वाई क्या आ जाएगा बेटा, एक्स इंटू वाई टू द पावर लैम्डा, एक्स टू द पावर लैम्डा, वाई टू द पावर लैम्डा, दैट इज एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो बेसिकली आपने यहां पे भी चार फॉर्मेट को डिस्कस किया है, प्लस को प्लस के रूप में, प्लस को डॉट के रूप में, डॉट को प्लस के रूप में, डॉट को डॉट के रूप में। तो ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको आप अगर याद रखेंगे तो ये आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। क्लियर? बाकी कैसे निकालते हैं इसके, देखिए यहाँ पे लिखा है पावर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग डोमेन। यहाँ पे अपने मन से हिट एंड ट्रायल वैल्यू पुट करते रहिए, फंक्शन आपको गेस करना आ जाएगा। अभी एग्जांपल करेंगे तो हम गेस करना आपको बताएंगे। क्लियर? क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनते हैं। चलिए क्वेश्चन की मैं आपको पूरी लैंग्वेज लिख के बताता हूँ, पूरे समझिएगा, दोबारा नहीं लिखूंगा बार बार। एक क्वेश्चन है क्योंकि लैंग्वेज बड़ी है, क्योंकि क्वेश्चन ये ऐसा लिखा, ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स satisfy the functional relation fx plus y equal to fx plus fy for all x y belonging to real number। और कुछ वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए f एंड f1 इक्वल टू 3 to 3 मान लीजिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन r इक्वल टू 1 to 10, 10 कर लेते हैं, कुछ भी कर लीजिए, एफ आर। अब क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस तरह का पूछा जा रहा है। अब चूंकि बेटा आपके पास ये क्रिस्टल क्लियर है कि आपको पता है कि ये रिलेशन कौन सी है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। दैट मीन्स इस केस में फंक्शन का फॉर्मेट क्या होगा बेटा, एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। अभी हमने बताया इस केस में फंक्शन का फॉर्मेट क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब जब एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स आ गया बेटा, चूंकि हमने अब डेराइव किया पहले आपने, अब आपके पास दिया क्या है, f1 इक्वल टू 3, f1 का मतलब लैम्डा इंटू 1। यहां से मैं लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। कहने का मतलब है एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, 3x। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, समेशन r इक्वल टू 1 to 10 एफ आर का मतलब 3r। तो बेसिकली लिखा गया 3 सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 इंटू r, यानी क्या लिखा बेटा, चलिए आप चाहे तो 3 बाहर निकालिए, 3r कर लीजिए, 3 ये लिखा है 1 + 2 + 3 अप टू 10, यानी आप 10 निकाल लेंगे, आपको कितना आ जाएगा, 3 × 55 165। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया एग्जाम में ये, let f x be a real valued function which satisfies the function relation this and this and f1 बराबर something then find this। ये सवाल है, लेकिन असलियत में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे बेटा पूछा ये गया है कि उस एपी के 10 टर्म्स का सम निकालिए जिसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस भी 3 है। क्या है, 3 6 9,
लॉजिक समझ में आ गई? यही तो पूछा गया आपसे। अगर आप इसको देखें एपी में आगे क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा 3 + 6 + 9 30। ये क्या है? एपी तो है, फर्स्ट टर्म में 3, कॉमन डिफरेंस 3, 10 टर्म का सम। लॉजिक समझ में आई बेटा? तो क्वेश्चन है आसान सा, फॉर्मेट आपको पता है, आप आसानी से कर लेंगे चीजों को। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, केवल क्वेश्चन लिखेंगे ताकि आपकी चीजें आपकी फ्लो में आ सकें। अब देखिए बेटा, कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास लिखा हुआ है fx + y = fx × fy फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और f1 की वैल्यू 2 दिया है, कुछ भी निकाल लीजिए। सिग्मा r = 1 to 10 fr। अच्छा बेटा, अब ये रिलेशन आपको पता है, fx + y = fx × fy। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? जो fx का फॉर्मेट आएगा, देन fx विल बी इक्वल टू a⁴ λx। क्या आएगा बेटा? a⁴ λx। आपको गिवन क्या बेटा? f1 की वैल्यू है 2, दैट मीन्स a⁴ λ × 1 = 2। दिस गिव्स a⁴ λ = 2। यानी बेटा आपके पास fx क्या आ गया? 2⁴x। देखिए बेटा, क्वेश्चन अब भी वही 2⁴x। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट दिस। दैट मीन्स यहां से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आया सिग्मा r = 1 to 10। fr का मतलब 2⁻r। इसका मतलब क्या हो गया? 2 + 2² + 2³ up to 2⁻10। अब क्या है? तो फिर वही मजाक है आपके साथ। जीपी के 10 टर्म का सम बताइए, जिसका फर्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशियो 2। आप तुरंत निकाल लेंगे। a r⁴n - 1 1 r - 1, that means 2 × 2⁻10। दैट इज द आंसर। तो फॉर्मेट पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। क्लियर? देख लीजिए गौर से। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटा, अब तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म वाले आपने क्वेश्चन देख लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड आएगा तो आप कर लेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अलग हटके है तो क्या करेंगे आप? ये देखते हैं, इसकी लॉजिक देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। सीधे हम रिलेशन लिखेंगे, पूरी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखेंगे। यहाँ बेटा मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है fx + y + 1 = रूट में fx + √fy, यहाँ पे होल स्क्वायर। ये वही कहानी है, फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और आपको दिया हुआ है f0 = 1। देन वी हैव टू फाइंड आउट fx। तो आपको fx ये पता लगाना है। अब देखिए बेटा, यहां पे लिखा है फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब ये रिलेशन x और y की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है बेटा। तो आपको करना क्या है? आपको यू हैव टू गेस द नेचर ऑफ फंक्शन, द फॉर्मेट ऑफ फंक्शन। तो कैसे गेस करेंगे बेटा? हिट एंड ट्राई। ठीक है, वही लगाएंगे, 2-4 क्वेश्चन फिर करेंगे, आंसर आ जाएगा अभी। देखिए यहां पे और हिट एंड ट्राई लगाते समय ये भी देखेंगे जो हमें दी हुई है वैल्यू उसका भी यूज कर ले हम, क्योंकि उसका भी यूज करेंगे तभी तो बात बनेगी। अब जैसे f0 दिया है, हम f1 निकाल के देखते हैं। तो एक काम कीजिए, x0 पुट कर दीजिए और y0 पुट कर दीजिए।
तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, F1 इक्वल टू F0 प्लस F0 का होल स्क्वायर। यहां से बेटा F0 की वैल्यू क्या है बेटा 1, ये 1 आ जाएगा, √1 यानी कि ये क्या आ गया बेटा 2 स्क्वायर यानी कि 4। अब देखें बेटा, अब हमारे पास 1 भी आ गया, थोड़ी सी काम बढ़ा पा कि नहीं बढ़ा बेटा। अब एक काम करते हैं, x बराबर 0 पुट कर लीजिए, y बराबर 1। आपका मन करे तो y बराबर 0 पुट कर लीजिए, x बराबर 1 पुट कर लीजिए। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि F2 निकाल के कुछ अंदाजा लग सकता है कि नहीं, ये देख रहे हैं। तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा 1 1, यहाँ पे आ गया बेटा F2 x0, दैट मीन्स ये आ जाएगा बेटा F0, ये आ जाएगा बेटा F1 का होल स्क्वायर। F0 की वैल्यू 1 दी है तो बेटा ये 1 आ जाएगा, ये F1 4 है तो ये 2 आ जाएगा होल स्क्वायर, मतलब बेटा ये कितना आ गया 3 स्क्वायर, मतलब ये 9। कुछ आइडिया लगा? अब ये लग जाएगा। अब F0 F1 F2 एक काम करते हैं, x y सब 1 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास F3 आ गया। F3 आने से बेटा अब देखिए ये क्या आएगा F1 √F1 होल स्क्वायर। F1 किसके इक्वल है, कहाँ गया 4, तो ये आएगा 2 + 2 4 स्क्वायर। अब तो आपको गैस पक्का हो ही गया होगा, कैसे 1 है तो 2 का स्क्वायर, 2 है तो 3 का स्क्वायर, 3 है तो 4 का स्क्वायर, 0 है तो 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स आंसर आ गया बेटा Fx इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर। गैस हो गया कि नहीं बेटा? अंदाजा लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, जो गिवन डाटा, जो डाटा आपको दिया हुआ है बेटा उसकी हेल्प लेते हैं, फिर इधर उधर पुट करते हैं, 1-2 स्टेप में आंसर आ ही जाता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हिट एंड ट्रायल जो कर रहे हैं हम, यही इसकी लॉजिक ही आप बेहतर तरीके से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज की ये वीडियो खत्म होते होते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे उसका। क्लियर? हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं सीधे, Fx - Fy इक्वल टू f(Fy) प्लस x(Fy) प्लस fx -1 फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू रियल नंबर। क्लियर? और यहाँ पे फंक्शन f क्या है, R2R such that satisfying फॉलोइंग। अब देखिए x - Fy f(Fy) x(Fy) प्लस fx -1। अब की इसमें देखिए कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया है। क्लियर? अब की F0 भी 1 नहीं दिया है, थोड़ा सा ये गड़बड़ किया इन्होंने, क्या पसंद होती है आंसर आ जाएगा। अब देखिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? कुछ भी पुट कर सकते हैं। एफ आर से आर के बीच में काम कर रहा है, यानी इसकी डोमेन रियल नंबर है और इसकी कोडोमेन ये भी रियल नंबर है। अब देखिए बेटा, यानी एफ के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो पूरा का पूरा रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि इसकी डोमेन ही क्या है, रियल नंबर। लॉजिक क्लियर हो रही है? यानी यहाँ पे एफ के अंदर एफ वाई लिखा है, तो इस क्वेश्चन में आप एफ वाई की वैल्यू भी कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑपरेट क्या हो रहा है, एफ हो रहा है ना, और एफ के अंदर तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि R2R लिखा है, एक्स एफ वाई। लॉजिक समझ में आ रही बेटा? और ये सब के सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये है एक्स और वाई है। कुछ भी रखो, कुछ भी रखो। आप अपने मन से ऐसा मत रख दो कि इससे कुछ वजह ही ना, बात ही ना बने कि नहीं सर हम तो रखेंगे, तो रख लो भाई, ऐसी बात है तो, लेकिन पैटर्न से करो कि ताकि आंसर आएगा। अब आप देखिए बेटा,
एक काम करते हैं, कुछ ना समझ में आए ये कर लो, x0 ले लो और fy0 ले लो, तो ये क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। यहाँ पे f0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये f0 -1। देखिए बेटा आया कुछ ना कुछ कि नहीं आया, बेटा कुछ भी रखो, 0 सेट करो, कुछ कुछ, क्योंकि जो एक बात समझ लीजिए बेटा, ये दिमाग में बैठा लीजिए अपनी पूरी तरह से, एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो बनने वाला होगा, कंफर्म है। कुछ ना कुछ ऐसी लॉजिक पेपर में, जो पेपर बनाते हैं ना बहुत बुद्धिमान लोग बनाते हैं पेपर, उनको पता है कि बच्चा क्वेश्चन करे, कुछ ना कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के रखते हैं, तो आप बनेगा ही, क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बनना ही है। अब देखिए बेटा f0 1, अब f0 की वैल्यू 1 आ गई। अब हम कुछ ऐसा करें, 1 2 जैसा ही रख वो भी रख सकते हैं, उससे भी निकलेगा। कुछ हम और सोच रहे हैं, कुछ ऐसा करें कि हमारे पास 0 यूज हो जाए। एक काम करते हैं, fy इक्वल टू एक्स पुट कर देते हैं। fy इक्वल टू एक्स पुट किया तो हमारा थोड़ा सा काम ये आसान हो गया भाई, f आप 2f का चक्कर खत्म हो गया और f0 की वैल्यू 1 भी यूज हो गई। तो हमारे पास अब यहां से क्या आ गया बेटा, f0 प्लस एक्स, fy इक्वल टू एक्स प्लस fx -1, f0 ठीक है। f0 तो क्या हो गया, f0 की वैल्यू, हाँ f0 x fy, देखिए गलत करा दिया ना, देखते चलिए, fy इक्वल टू एक्स है ना, तो यहाँ x आएगा, f0 1 fx ये क्या आएगा 2fx प्लस एक्स स्क्वायर -1, दैट मीन्स यहाँ से 2fx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी fx इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखिए करिएगा, हमारे पास तो रिटेक होता है, आपके पास नहीं होगा, क्लियर। हम तो साफ कर लेंगे, आप थोड़ा केयरफुली करिएगा, एग्जाम में आपको मौका नहीं मिलेगा, क्लियर। fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, f(x) into y equal to fx to the power y plus fy to the power x for all xy belonging to real number, और f1 की वैल्यू 3। इससे भी हम कुछ बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो सिग्मा r इक्वल टू 1 to 100 fr, ऐसा कुछ भी ये निकालना है, ये तो आप लोग करिएगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ, मैं कर देता हूँ एक तरीके से थोड़ा आसान से, आप लोग इसको अपने मन से सोचिएगा, 1 2 0 ऐसे पुट करके अपना आंसर निकालिए, कोशिश करिएगा आंसर आएगा, क्लियर। हम इसको एक स्टेप में कर देंगे, लेकिन आप जब दोबारा करिएगा तो वो तरीका मत लगाइएगा। एक काम करिए, यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, y इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आ गया 2fx टू द पावर 1 प्लस f1 टू द पावर x, f1 क्या है 3, fx इक्वल टू 3 टू द पावर x,
एक स्टेप में हो गया। अब पुट करिएगा x बराबर 1, y बराबर 1, x 0, y 0, जो भी है आपको जो भी तरीका लगता है करिएगा, करेंगे क्वेश्चंस बनेंगे आपके बेटा, ठीक है। अब और भी फॉर्मेट के क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। ये 2-3 तरह के फॉर्मेट आपने देखे बेटा, अभी हम इस पे और क्वेश्चन करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे आज। जो है क्वेश्चन पे हमारा मेन फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये भी है जो कि एग्जाम का बहुत पसंदीदा है, क्वेश्चन कई बार पूछे गए स्टेट लेवल के एग्जाम में, ट्रिपल ई जब होता था उसमें, मेंस में भी। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ये है कि अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है nth डिग्री का, if fx be a polynomial function of nth degree and satisfying the functional relation, वो बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखिए, satisfying the functional relation fx into f1 by x equal to fx plus f1 by x for all x not equal to 0। क्या है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ nth डिग्री। ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जाम का, कई बार पूछा गया है। तो इस केस में जो ये फॉर्मेट है बेटा आपके पास, तो इस केस में फंक्शन का फॉर्मेट क्या होगा? ऐसे केस में एफ एक्स इक्वल टू होगा प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन, ये फॉर्मेट होगा। इसका डेरिवेशन हम दे सकते पर देंगे नहीं, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं, लंबा सा है कैलकुलेटर, आपको सीधा फॉर्मेट याद रखिए। क्लियर, सिंपल सा। आप फिर भी करना चाहते हैं तो आपको किसी बुक में डेरिवेशन मिल जाएगा, जो भी आपके पास है उसमें आप देख लीजिएगा। फिर भी दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपके पास डिटेल भेज दूंगा। अब देखिए बेटा, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं इसकी डेरिवेशन की, आप ये जानिए कि अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे केस में फंक्शन का फॉर्मेट क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस 1। अब क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, ये देखिएगा, लैंग्वेज एग्जाम में पूरी ही लिख के आती है यही, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग द फंक्शनल रिलेशन दिस एंड दिस, देन एंड f1 या f2 समथिंग दिया रहेगा, f5 f6 इन सब की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में आपके पास सीधे क्वेश्चन लिखता हूं, f3 इक्वल टू 28 है और f5 आपको निकालना है। f3 इक्वल टू 28, f5 निकालना है। लॉजिक देखिए, कहानी केवल यही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के साथ ये भी बेटा, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, ये सब लिखा है, और f3 की वैल्यू 28 दी हुई है, तो f5 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इसके हिसाब से पहली बात तो प्लस 28 प्लस में लिखा तो माइनस तो होने का मतलब ही नहीं है, प्लस माइनस में से कोई एक साइन होगा, मतलब जो एफ एक्स है उसका जो फॉर्मेट आएगा वो आपके पास आ रहा है एक्स टू द पावर एन प्लस 1, ये फॉर्मेट है। अब देखिए बेटा, f3 कितना दिया है? 28, मतलब 3 की पावर n प्लस 1। यहां से बेटा 3 टू पावर n इक्वल टू 27, मतलब 3 क्यूब, मतलब n की वैल्यू आ गई थी। यानी बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके हिसाब से एफ एक्स क्या आया? एफ एक्स आया x टू द पावर 3 प्लस 1, यानी x क्यूब प्लस 1। अब आपसे f5 पूछा गया है, 5 क्यूब प्लस 1, 126। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हो गया। एग्जाम्पल और कर लेते हैं। फॉर्मेट आप याद रखिए, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा।
F4 इक्वल टू -255 -255। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है F3। अब किया मैंने माइनस लगा दिया ताकि आपको नजर है कि माइनस लिखा हुआ नंबर में जिसका माइनस का फॉर्मेट आएगा, मतलब Fx जो आएगा वो बेटा क्या आएगा, -x⁴n+1। ये आएगा हमारे पास। यहाँ पे बेटा F4 क्या लिखा है, -4n+1 -256। दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा -4n इक्वल टू -255 दिया बेटा, 1 जोड़ेंगे तब 256 आएगा, यानी 4 क्लियर। यानी यहां से बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जब n की वैल्यू 4 आ गई, दैट मीन बेटा fx क्या आया, fx आ गया -x⁴ +1 -x⁴ +1। अब आपसे 3 पूछा गया है, 3 की पावर -80 आंसर आ गया। क्लियर। देख लीजिए गौर से इसको। अब देखिए बेटा फॉर्मेट बेसिकली है क्या, देखिए यहां पे कहानी ये कि फॉर्मेट आपको क्लियर है। वैसे भी देखिए आप अंदाजा लगा लीजिए, 3 है 28 दिया गया है, तो ये सब छोड़िए, आप दिमाग में रखिए 3 है, 3 के क्यूब +1 लिखा है ना, तो समझ लीजिए कि आंसर 5 का क्यूब +1 कर दीजिए, सीधे आंसर लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए कितना है 4 में, इसके नियरली में कितना है +1, माइनस लिखा हुआ तो 256 आएगा बेटा, तो -256 का मतलब 4 की पावर 4। क्लियर। दैट मीन्स अगला 3 लिखा है, 3 की पावर 4 माइनस कर दें +1 लगा के, इस तरह से आप इसको आसानी से बेटा सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक पूरी तरह से क्लियर होगी बेटा। ये पैटर्न है इसका। अब देखिए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और अलग से देखते हैं, और जैसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि जैसे मान लीजिए, नोट कर रहे हैं, कोई मान लीजिए fx लीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन, उसकी कंडीशन क्या है, वही कहानी पॉलिनोमियल फंक्शन की। क्वेश्चन ये है fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस fy प्लस fx इंटू y -2 for all x y belonging to real number, for all x y belonging to real number। तो आपको fx निकालना है, क्या निकालना है बेटा, और आपको दिया हुआ है नहीं, f2 दिया हुआ है बेटा 5, तो आपको f4 निकालना है, f2 दिया है 5 तो f4 निकालना है। अब ये फॉर्मेट उस तरह का सीधे सीधे बेटा नहीं है, तो करते हैं, क्योंकि हम ये तभी लगा सकते हैं ना जब हमारे पास फॉर्मेट हो fx इंटू f 1/x इक्वल टू fx प्लस f 1/x। तो ये तो यहाँ पे x y के टर्म में लिखा है, कोई बात नहीं, करते हैं। यहाँ पे काम कीजिए बेटा, पहले थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पे x बराबर 2 पुट कर लीजिए, क्योंकि 2 को हमें यूज भी करना है, और y को 1 पुट कर लीजिए। तो यहां से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, f2 इंटू f1 इक्वल टू f2 प्लस f1 प्लस फिर से f2 -2। चेक कर लेते हैं एक बार, f2 इंटू f1 f2 प्लस f1 प्लस f2 इंटू -1। ओके बेटा, सही है। अब यहां देखिए f2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5f1, f2 क्या है 5 प्लस ये f1, f2 5 -2 10 -2 8 4f1 इक्वल टू 8। दिस गिव्स बेटा f1 इक्वल टू 2। क्या आ गया, f1 इक्वल टू 2।
F2 दिया था, हमारे पास निकला क्या, F1 की वैल्यू 2 आ गई। अब आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए ये कि जब पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है और आपने पढ़ा हुआ फॉर्मेट fx इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि आपके दिमाग में स्टैक कैसे करेगा कि एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, ये आपको पता है, क्लियर। और साथ साथ कुछ और गेस कीजिए, 2 है तो 5, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो अभी आप इसका आंसर भी सोच लिए होंगे, 4 स्क्वायर प्लस 1 17, सोचा होगा ना। लेकिन पहले रुक जाइए, पता नहीं है गड़बड़ हो जाए, अभी तो आप लर्निंग फेज में, तो पूरा करके देखिए, एग्जाम में तो लगा दीजिएगा तुक्का, क्लियर। अगर मतलब लगाना चाहे तो, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं। अब देखिए F1 2, अब देखिए बेटा कैसे यूज करें, ये आपको समझ में आ गया। हम y को रिप्लेस कर दीजिए बेटा 1 बाई एक्स से। जैसे आप y को रिप्लेस करेंगे 1 बाई एक्स से, ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ 1 बाई एक्स, ये x इंटू वाई तो 1 आ जाएगा, f1 माइनस 2, f1 की वैल्यू तो 2 है ही बेटा, मतलब ये हिस्सा तो गायब हो गया, 0 हो गया है, तो 0 आ गया आंसर इसका, क्लियर। अब जब ये 0 आ गया दैट मीन्स यहां से क्या आया बेटा, आपके पास एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, ये फॉर्मेट आ गया बेटा। अब तो आपको समझ में आ ही गया, इसका वही फॉर्मेट आएगा बेटा जब तक आया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1। अब चूंकि यहाँ पे नंबर प्लस में लिखा हुआ है प्लस 5, यहाँ पे F2 क्या दिया 5, तो यहाँ पे प्लस का ही चक्कर बनेगा, माइनस का बनेगा ही नहीं। और आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा, F2 इक्वल टू 5, 2 की पावर n प्लस 1, दिस गिव्स n बराबर 2। इसका आप पहले ही गेस कर चुके हैं, तो यानी कि एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी यहाँ पे बेटा आपसे पूछा जो भी जाए आप निकाल लीजिएगा, F4 4 स्क्वायर प्लस 1, यानी आपको जो तुक्का था वो सही था, ठीक है। मैं समझा रहा था, मैं एकदम सही गेस किया था, क्योंकि चल ही रहा है भाई सेगमेंट, तो बनना ही बनना है। क्लियर होगी बात पूरी तरह से, देख लीजिए अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। और भी क्वेश्चन आते हैं फंक्शनल रिलेशन निर्देश, देखिए तो ये फॉर्मेट आप क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसकी क्या लॉजिक है। क्वेश्चन देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है 2fx प्लस f1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो आपको वैल्यू निकालनी है f2 की। क्या निकालनी है बेटा, f2 की वैल्यू निकालनी है, 2fx प्लस f1 माइनस। अब देखिए बेटा, इसको जैसे आप पूरा पहले छोटी क्लास में करते थे, 10th में 9th में, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये कुछ ऐसा ही सिस्टम बन जाएगा। कैसे बनेगा ये देखिए, ये इक्वेशन है आपके पास, आप x को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस एक्स से, तो आपके पास क्या आ गया, 2f 1 माइनस एक्स, x को 1 माइनस करेंगे तो 1 1 कैंसिल बेटा, ये क्या आ जाएगा fx इक्वल टू बेटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, समथिंग इक्वेशन बन गई कि नहीं। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, कर देता हूं मैं ही, आप एक काम करिए,
ये इक्वेशन है, इसको आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2, तो इक्वेशन कन्वर्ट क्या है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 2, तो आ जाएगा 4f(x) प्लस 2f 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2x²। माइनस कर दीजिए इसमें से इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म तो कट गए, ये कट गया, बचा क्या बेटा fx माइनस 4f(x) ये माइनस 3f(x), तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस x² माइनस 2x यानी माइनस 3f(x) इक्वल टू आ जाएगा बेटा x² सॉरी माइनस x² माइनस 2x प्लस 1 यानी fx इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा x² प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, x² प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब आपसे जो पूछा गया आप उसको देख लीजिए बेटा, यहाँ पे पूछा क्या गया आपसे f2 क्या आ जाएगा बेटा, आगे निकाल लीजिए आप, 2² प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 3 7/3, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन को देखना है, समझना है, और जैसे x और 1 माइनस एक्स लिखा तो ये इस तरह का पैटर्न है यही। अब x प्लस 1 बाई एक्स f(x) प्लस समथिंग f 1 बाई एक्स, इस तरह की रिलेशन दी रहे तो समझ लीजिए कि x को रिप्लेस कर दीजिए 1 बाई एक्स से। कुछ ऐसी लॉजिक लगती है क्वेश्चन में, सामने करते हुए क्वेश्चन आपके सामने और भी आएंगे। ये क्लियर हो गया आपको? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बेटा f(x) इक्वल टू ax टू द पावर 7 प्लस bx टू द पावर 5 प्लस cx टू द पावर 3 प्लस dx प्लस e ये गिवन है, जहाँ पे a b c d e आर कॉन्स्टेंट्स, a b c d e आर कॉन्स्टेंट्स, और बेटा दिया हुआ है f माइनस 3 की वैल्यू 2, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f3। अब कि यहाँ पे a b c d कुछ नहीं दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है। ये ध्यान रखिएगा, वही सवाल एग्जाम में पूछ रहे थे जो बनने वाले होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। सोचिए हल्का सा, 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे आपने गौर किया, इस पे सब पे ऑड पावर ही लगी हुई है, कोई भी इवन पावर का टर्म नहीं है क्वेश्चन में ना। 1 3 5 7। ओके, यहाँ पे x को रिप्लेस कर दीजिए बेटा माइनस एक्स से, तो क्या आ जाएगा f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 7 प्लस माइनस पी एक्स टू द पावर 5 माइनस सी एक्स क्यूब माइनस डी एक्स प्लस ई। अब बेटा आप क्या कीजिए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स दोनों को आपने ऐड कर दीजिए। देखिए सारे टर्म कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, कहाँ से कहा गया, प्लस यहाँ पे ई नहीं दिया है, कुछ क्वेश्चन में देखता हूँ क्या दिया होगा,
देखा नहीं मैंने, प्लस माफ कीजिएगा, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है क्योंकि फिर ई तो मैं दिक्कत कर जाता ना। dx प्लस यहाँ पे 10 लिखा था क्वेश्चन में, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, खैर अब दे दिया, a x की पावर 7 b x की पावर 5 c x क्यूब प्लस डी एक्स प्लस 10, तो यहाँ पे 10 यानी ये 20 आ गया। अब आप काम कीजिए कि x की वैल्यू 3 माइनस 3, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, मतलब f3 प्लस f माइनस 3 इक्वल टू 20। f माइनस 3 की वैल्यू 2 दी हुई है, f3 प्लस 2 इक्वल टू 20। यहाँ से बेटा f3 की वैल्यू कितनी आ गई, 18, f3 की वैल्यू 18। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर, नोट करते रहिएगा साथ साथ में। और भी एक पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बेटा, f ऑफ 2x प्लस 3y कॉमा 2x माइनस 7y इक्वल टू 20x, 20x। तो आपसे पूछा गया है कि एफ एक्स कॉमा वाई, ये बताना है, ये फॉर्मेट क्या है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, पैटर्न समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम कीजिए बेटा, ये 2x प्लस 3y इसको मान लीजिए a, क्या है a, एंड 2x माइनस 7y इसको मान लीजिए b। अब हमें इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y। फिलहाल हमें जरूरत सिर्फ x की है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है x, यहाँ y लिखा, अगर x y लिखा होता तो हम y भी निकालते, तो क्यों फालतू मेहनत की जाए, सीधे x की निकालते हैं। तो x की निकालने से y को एलिमिनेट कर देते, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे बेटा, 7 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो जो ये इक्वेशन है आपकी, ये कन्वर्ट होके क्या आ जाएगी, फिर से ये आपके पास आ जाएगी 14x प्लस 21y इक्वल टू 7a प्लस 6x माइनस 21y इक्वल टू 3b। इसको ऐड कर दीजिए बेटा, ये कितना आ जाएगा, 20x इक्वल टू 7a प्लस 3b। ये 20x की वैल्यू आ गई, मतलब x भी निकालेंगे तो 7a प्लस 3b बाई 20। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या लिखा है बेटा, यहां से है एफ ए कॉमा बी, 20x लिखा है ना, 20x इसके इक्वल है 7a प्लस 3b, किसके इक्वल है बेटा, 7a प्लस 3b। यानी आप कह सकते हैं कि जो एफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मेट है वो क्या आ जाएगा बेटा, 7x प्लस 3y। है ना, सिंपल पैटर्न पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं कुछ। क्लियर, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते बेटा, क्वेश्चन ये कि मैंने ये आसान सा है, एफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
एकदम आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड एफ एक्स। ये आपको पैटर्न समझाने के लिए किया था। तो एक काम कीजिए बेटा, एक्स प्लस 3 इक्वल टू मान लीजिए ए, तो ये क्या आ जाएगा एफ ए इक्वल टू, तो यहां से बेटा एक्स की वैल्यू क्या आई, ए माइनस 3, एक्स की जगह पुट कर दीजिए ए माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। पैटर्न समझ में आ गया? कुछ नहीं, एक्स प्लस 3 बराबर ए, आप चाहें तो वाई पुट कर लीजिए, हमें ए अच्छा लग रहा है इसलिए हम ए पुट कर रहे हैं। एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 प्लस 1, यानी इस बेटा एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 10, ये निकल के आया, यानी आपके पास एफ एक्स क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 10। सिंपल सिंपल। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि आपको आंसर निकालने के लिए करना क्या है, ये करना है, इसको पुट कर लीजिए वाई जेड ए बी जो भी, फिर पुट करके निकाल दीजिए। नोट करिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2f(x) plus 3f 1/x 1/x equal to x plus 1, x not equal to 0। तो आपको f(x) निकालना है। क्वेश्चन में देखिए मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, मैं केवल क्वेश्चन की इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज यही है, सब में वही कॉपी पेस्ट कर दिया। f(x) be a real valued function satisfying the function relation this then find it। अब अभी मैंने कुछ देर पहले बेटा आपको बताया था, जैसे f(x) प्लस f 1 माइनस एक्स लिखा था, तो हमने x को रिप्लेस किया था 1 माइनस एक्स से। यहाँ पे x f(x) लिखा है और f 1/x लिखा है, तो यहाँ पे बेटा क्या कीजिए, x को रिप्लेस कीजिए 1/x से। कैसे करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 1/x से। अब आप देखें बेटा, जब आप x को रिप्लेस कर देंगे बेटा 1/x से, तो ये इक्वेशन किससे कन्वर्ट हो जाएगी, 2f 1/x प्लस 3f(x) इक्वल टू 1/x प्लस 1। अब बेटा करना क्या है, आपने आप f 1/x को एलिमिनेट कर दिए, तो सबसे यहाँ पे एलिमिनेट किए, वही पुराना तरीका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसे सॉल्व करते थे। यहाँ 3 है 2 है, इस वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। मैं दोबारा फिर से लिख दे रहा हूँ, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो कैसे आ जाएगी, ये देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में क्या आएगी बेटा, 2 ये आ जाएगी बेटा 4f(x) प्लस 6f 1/x इक्वल टू बेटा 2x प्लस 2। 3 से किया बेटा तो कितना आ गया, 6f 1/x प्लस 9f(x) इक्वल टू 3/x प्लस 3। माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो हिसाब किताब करने वाला था तो काट दीजिए, ये और ये चले गए। 4f(x) माइनस 9f(x), यहाँ से आ जाएगा माइनस 5f(x), यहाँ से आ जाएगा बेटा 2x माइनस 3/x, 2 माइनस 3 बेटा माइनस 1, यानी यहाँ से आ जाएगा माइनस 5f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3/x। ठीक, दैट मीन्स यहाँ से बेटा f(x) क्या आ गया हमारे पास, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3
डिवाइडेड बाई 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 ऑन 5x। ये fx आ गया निकल के ये फॉर्मेट के। पैटर्न समझ में आ गया। क्वेश्चन को पहचानिए कहाँ पे क्या चीजें यूज किया। आज आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं तो आपको इसका पैटर्न समझ में आ गया होगा कि बेसिकली आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस करते हैं और भी। अब एक क्वेश्चन और करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आज का वीडियो खत्म होने में आपको कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा अगर आप पूरी देखते हैं, वीडियो समझते हैं तो। और बल्कि आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ बेहतर तरीके से चीज़ें आएंगी सारी की सारी। मैं एक सीक्वेंस वाइज चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। ये फंक्शन चल रहा है, कैलकुलस चलता रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11 का टॉपिक चलता रहेगा। 2 टॉपिक पैरेलल लेके चल रहा हूँ मैं, इसीलिए। क्वेश्चन है जी, fx इक्वल टू 9 to the power x डिवाइडेड बाई 9 to the power x प्लस 3। तो आपको वैल्यू पूछी गई है बेटा f 1/1995 6 प्लस f 2/1996 as f 3/1996। ऐसे बेटा चलते हुए कहाँ तक है ये f 1995/1996। बेटा पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये सारे टर्म का सम निकालने की तो बात छोड़िए, केवल अगर मैं f2 निकाल रहा हूं तो भी 9² प्लस 3 4 5 करेंगे तो कितनी लंबी वैल्यू, ये सब नंबर, मतलब ये समझ लीजिए वैल्यू तो पुट नहीं करनी, कोई ना कोई इसमें लॉजिक लगेगी। तो हम लॉजिक बता रहे हैं आपको। अगर ऐसा कुछ दिखे, अभी हम इसको और डिटेल में बताएंगे आपको, पहले क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाने देते हैं। यहाँ पे एक काम कीजिए, इसमें x को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस एक्स से। क्या करेंगे बेटा, x को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस एक्स से, तो ये क्या आ जाएगा बेटा f 1 माइनस एक्स 9 टू द पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। क्या किया हमने, x को रिप्लेस किया है 1 माइनस एक्स से। अब देखिए बेटा, ये आ गया 9/9 टू द पावर x, 9/9 टू द पावर x प्लस 3। इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर x। यहां से बेटा आप 3 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो 3/3 प्लस 9 टू द पावर x। ये आपके पास f1 माइनस एक्स आ गया। क्लियर। अब बेटा आप fx प्लस f1 माइनस एक्स इन दोनों को ऐड करिए तो क्या आएगा बेटा 9 टू द पावर x अपॉन 9 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 3/3 प्लस 9 टू द पावर x। ये दोनों ऐड हो गए, 9 टू द पावर x प्लस 3 अपॉन में 9 टू द पावर x प्लस 3 इक्वल टू 1। यानी बेटा हमें क्या मिल गया, fx प्लस f1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये रिलेशन मिल गई। क्लियर। देखिए इसको, क्लियर। fx प्लस f1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें इरेज करना पड़ेगा पूरा बोर्ड। ये रिलेशन हम ध्यान रखते हैं
और ये याद रखते हैं 1/1196 से शुरू के 1995 तक गई है। देखिए बेटा, हमारे पास रिलेशन क्या मिली, एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये है हमारे पास मेन रिलेशन। हम इसी को यूज करेंगे। कैसे? अब एक काम करते हैं बेटा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमने x इक्वल टू 1/1996 पुट किया। क्या पुट किया? 1/1996 यही था डिनोमिनेटर में। करते हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, f 1/1996 प्लस f, जब 1 माइनस 1/1996 तो 1996 माइनस 1 तो 1995 बच जाएगा बेटा। यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1995/1996 इक्वल टू 1। क्लियर हो रही बात? अब बेटा हमने क्या पुट किया, x इक्वल टू 2/1996, तो ये क्या आ गया, f 2/1996 प्लस यहां पुट किया बेटा, तो f जब 1 माइनस 2 किया तो 1996 माइनस 2 करेंगे तो बेटा 1994/1996 इक्वल टू 1। लॉजिक समझ में आ रही है बेटा? अब आपको गेस समझ में आ रहा होगा कि अगला स्टेप क्या आएगा, और जो आप सोच रहे हैं वो एकदम सही सोच रहे हैं। यहां पे 1996 पुट किया बेटा, तो ये आ गया 3/1996 प्लस f 1993। अब एक काम करते हैं, बस रुक जाते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे 1996 से। तो 1996 इवन नंबर इसका हाफ कीजिए तो कितना आएगा, 998। तो एक काम किया, 998 से पहले वाला टर्म 997 पुट कर लेते, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा हिसाब से लिख रहा हूँ। 997/1996 पुट किया, तो ये डैश डैश लिखा हुआ बीच में, f 997/1996 प्लस f 1 माइनस 997 करेंगे तो 99, इसमें से माइनस कर दीजिए तो 9 साल, ये ट्रिपल लाइन आ जाएगा बेटा, 999/1996 इक्वल टू 1। अब जब x इक्वल टू हम पुट करेंगे 998/1996 तो बेटा ये क्या आएगा, 998/1996 प्लस f 998/1996 इक्वल टू 1। वैसे भी देखिए बेटा, 998 ये लिखा है, 199 ये 1/2 ही तो लिखा है, इसका हाफ ही तो 1 माइनस 1/2 1/2 ही तो आएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया बेटा। तो बेसिकली ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगे, सेम टर्म है, तो क्यों ना इसको हम ऐसा लिख देते हैं, ताकि तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट मींस f 998/1996 और ये 2 टाइम्स था, इधर 1 था, तो बेटा कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको पैटर्न समझ में आ गया इसका। तो अब देखिए इन सबको ऐड कर लीजिए बेटा, तो देखिए ये टर्म, ये ऐसे चलते चले जाइए बेटा। तो पूछा क्या गया है, जो क्वेश्चन है बेटा वही तो पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था बेटा, 1/this 2/this 3/this डैश 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 1995/1996 यही तो पूछा गया है। और ये तो आपको पता है, यहाँ 1 से लेकर 1997 तक जोड़े गए टर्म,
तो 111 तो आंसर कितना देगा 997 और ये आधा वाला हिस्सा बचा तो 0.5 दैट इज द आंसर दैट इज द आंसर। थोड़ा सा भारी है अभी हल्का कर देता हूं। इतना समझ में आया? एक काम करते हैं, ये क्लियर हो गया आपको। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। ये समझ में आ गया? अब ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ी कम जगह में, इतनी जगह में ही करेंगे। क्वेश्चन ये है f(x) इक्वल टू 4 to the power x अपॉन, साफ कर देते हैं फिर जगह बहुत ही कम पड़ जाएगी। चलिए बचा के कर लेते हैं। ये पिछले क्वेश्चन के दोनों को समझाने के लिए मैंने बचा के रख लिया आपके पास, इसको छोड़ देते हैं आंसर समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है f(x) इक्वल टू गिवन है 4 to the power x अपॉन 4 to the power x प्लस 2। यहां पर ही बेटा जब आप f1 माइनस एक्स प्लस fx करेंगे बेटा तो 1 ही आएगा। आप खुद कर करके देखिएगा। 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 करेंगे तो आंसर ये यही निकल के आएगा। अब बेटा जब रिलेशन आ जाएगी और आपसे पूछा क्या गया है f कहां से कहां f 1/41 f 2/41 से लेके डैश डैश कहां तक f 40/41। कंफ्यूज तो नहीं हो रही जिसको मैंने साफ कर। चलिए मैं पूरा इरेज करके समझाता हूँ फिर आप भी ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप। क्वेश्चन बेटा ये है f(x) इक्वल टू 4 to the power x अपॉन 4 to the power x प्लस 2। यहाँ पे बेटा f1 माइनस एक्स आप पुट करेंगे और आपसे पूछा क्या गया है f1/41 प्लस f2/41 अप टू बेटा f40/41। यहां तक देखिए पिछले वाले में कहां तक था 1995 तक था, नीचे 1996 तो ऊपर वाला उससे एक कम है। अगर यहाँ पे 50 करेंगे तो यहाँ 49 होगा, 73 करेंगे तो 72 आएगा। पैटर्न क्लियर? नीचे वाले से ऊपर एक कम रहेगा। 101 करेंगे नीचे तो ऊपर 100 आएगा, नीचे 100 करेंगे तो ऊपर 99 आएगा। पैटर्न है ये। अब ये निकालेंगे 4 to the power 1 माइनस एक्स अपॉन 4 to the power 1 माइनस एक्स प्लस 2। मैं दोबारा कर रहा हूं इसको फालतू में। ये 4/4 प्लस 2 4 to the power 2 into 4 to the power x। ऐसे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2/2 प्लस 4 to the power x। अब बेटा यहां पे fx प्लस f1 माइनस एक्स करेंगे। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गया। अब ये वही कहानी है जो पिछली वाली थी, हम फिर से वही करते हैं, पूरा लिख के दिखाते हैं आपको। x इक्वल टू 1/41 क्या बेटा, तो f 1/41 प्लस f 40/41 x इक्वल टू 2/41 किया तो f 2/41 से लेके f 39/41 इक्वल टू 1। अच्छा 3 4 अच्छा 41 है, 41 का तो हाफ होगा नहीं, 41 से एक कम कर लीजिए 40। तो इसको हम काम करें 20 तक पुट करते हैं। x इक्वल टू 20/41 पुट किया तो क्या आया f 20/41 बेटा प्लस f 21/41 1 माइनस 20 करेंगे 40। अब देखिए बेटा पूरे टर्म मिल गए कि नहीं मिल गए। अब देखिए इसको ऐड करिए ऐसे
आंसर कितना आ गया 20 20। आंसर कितना आ गया बेटा 20। ये रिलेशन हमारे पास में नहीं। पैटर्न समझिए बेटा, पैटर्न ये देखिए क्या है, होता क्या है बेटा, जब नीचे का नंबर इवन होता है, पिछले वाले में 1996 था, 1996 था, इवन नंबर था, तो जब इवन नंबर का जो हाफ लेते हैं तो आखिरी टर्म जो बीच वाला दोनों सेम आ जाते हैं। जबकि आड वाले में क्या होता है बेटा, 41 से एक पहले का टर्म लिया तो देखिए 20 आया और 21 आ गया, लेकिन नीचे अगर ये 40 लिखा होता तो इसका हाफ कितना होता 20 करते हैं, तो 20/40, तो ये भी 20/40 आता बेटा, ये भी 20/40 आता। ऐसे केस में ये हाफ हो जाता निकल के। क्लियर। अब सोचो आंसर, पिछली वाली में 997.5 आया था, तो 997 तो पूरा 111 आया था, और जो नीचे ऑड के चक्कर में, जो नीचे इवन के चक्कर वाला था, एक जो हाफ आया था 1997.5, यहां पे 41 है, आंसर कितना आया बेटा 20 आया है। तो इसका अगर आपको बेसिकली है क्या बेटा, ये पैटर्न है, क्या है बेटा, ये पैटर्न है। और इस पैटर्न का अगर हम जनरल फॉर्मेट करें तो ये पैटर्न का जो जनरल फॉर्मेट है, अगर f(x) कुछ इस तरह से हो बेटा, a⁴x अपॉन में a⁴x प्लस √a, यहाँ पे a क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, a⁴x प्लस a⁴x प्लस √a। देखिए बेटा यहाँ पे बराबर 4 रखिए तो 4⁴x प्लस 2, पिछले क्वेश्चन में क्या था 9 था ना, तो a बराबर 9 कर दीजिए, तो 9⁴x प्लस √3, √9 तो कितना आता 3। देखिए बेटा पिछला वाला फॉर्मूला बदल के आगे पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये अगर पैटर्न निकल के आ रहा है, अगर a > 0, f(x) = a⁴x अपॉन में a⁴x प्लस √a, तो ऐसे केस में इसका जो फॉर्मेट बनेगा f(x) प्लस f1 माइनस x = 1। ये जरूर लिखिएगा, बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। पैटर्न पता है तो आंसर चुटकियों में लगा सकते हो। अब आंसर कैसे निकालेंगे देखते हैं, पहले इसका पानी पी लूंगा। देखिए बेटा, आपको करना क्या है, पैटर्न पता चल गया, अब आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ फॉर्मेट ये बनेगा, और ऐसा करेंगे तो इसकी ये लॉजिक होती है, कुछ मत सोचिए, आंसर सीधे आ जाएगा। नीचे 41 है ना, ठीक है, इसमें से एक कम कीजिए, कितना आ गया 40, उसका आधा कितना है 20, उसमें कितना था 1996 में से एक माइनस कर लीजिए तो कितना आ गया 1995 को हाफ कर लीजिए तो आंसर हो गया। तो आपके पास कुछ भी दिया होगा, आंसर निकालना है, जो भी देना, वो पैटर्न नहीं होना चाहिए, एक से शुरू करके यहां तक जाना चाहिए, नीचे वाले से एक कम, जितना भी कुछ लिखा है नीचे वाले में से एक कम करके हाफ कर दीजिए। मान लीजिए लिखा होता 99/100, कितना लिखा होता 99/100, तो 100 में से एक 1 माइनस करते 199 का हाफ। क्लियर। आपके सामने लिखा होता 201, ऊपर लिखा होता 200, तो 201 में से 200, आंसर कितना आता 100। बस पैटर्न नहीं होना चाहिए, पैटर्न बहुत सारे बन सकते हैं, चाहे 9 लिखा है यहाँ पे 25⁴x प्लस 5, कुछ कर लीजिए 144⁴x प्लस 12, ऐसे बहुत से फॉर्मेट बन सकते हैं, लेकिन लगनी लॉजिक अगर यही पूछा जा रहा है तो सीधे आप निकाल क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर। कोई डाउट इसमें है तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने आपको जो फंक्शनल रिलेशन थे उनके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस कराए। हमने आपको इसका जनरल फॉर्म बता दिया, जो कि कुछ आपको याद रखना, निकालने का पैटर्न बता दिया, बाकी आप क्वेश्चंस करते रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लग के करेंगे तो आपसे बनेगा ही बनेगा। कॉन्फिडेंस के साथ करिए, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये पेपर आईटी का है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको पता सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर। तो इसको करिए, कोई डाउट आता है तो आप इसको पूछिए, आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। आप मेरे मेल पे कमेंट कर सकते हैं,
इंस्टाग्राम का लिंक रहता है, उस पर आप मुझको चीज़ें मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही है। बाकी जो मैं आपसे कहता हूँ वही आज फिर कह रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लियर? और अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप जो है लाइक करिए, इसको और लोगों के बीच में फॉरवर्ड करिए, क्योंकि चीज़ें बढ़ेंगी तभी हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्लियर? क्योंकि हमने अभी जस्ट जल्दी शुरू किया, 15-20 दिन महीने भर लगभग होने वाले हैं। क्लियर? तो कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे करना है, मेरे दिमाग में है ये चीज़ें करनी और मैं करूँगा जरूर इसको। क्लियर? तो आपका सहयोग रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में फॉरवर्ड करें, उनको भी मोटिवेट करें। ठीक है? रखता हूँ।